भरोसा ज़िंदगी में बड़ी नायाब चीज़ होती है। जब ये टूटता है तो मानो ज़िंदगी तबाह सी हो जाती है, बिखर जाती है। ऐसा ही एक मामला मुंबई से आता है, जहाँ पर एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ लड़का, जिनका एक वफ़ादार नौकर होता है, उसको भी एक लड़का पैदा होता है। दोनों का जन्म एक ही हॉस्पिटल में होता है, दोनों की डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में होती है। उधर जो शख्स उनका वफ़ादार था, जिसका नाम सुनील था, उसको अक्सर वो अमीर ख़ानदान के लोग झिड़कते रहते थे, क्योंकि वह उनकी कंपनी में नौकरी करता था और अक्सर वह उनके घर के कामकाज में भी मदद करता था। वह काफ़ी सालों से इसी बात को लेकर परेशान था। अब वह जब उन दोनों बच्चों को पालने में झूलते हुए देखता है तो उसका दिमाग खिसक जाता है। हॉस्पिटल में उनको अभी डिलीवरी ही हुई थी कि चंद घंटे बीते थे, उसके मन में उनसे बदला लेने का विचार आ जाता है। वह दोनों बच्चों की अदला बदली कर देता है, अपने बच्चे को उनके पालने में डाल देता है और उनके बच्चों को अपने पालने में डाल देता है। इसमें उसकी मदद उसी हॉस्पिटल की एक नर्स करती है। सब कुछ हो जाता है। अब उसकी तमन्ना थी कि उसके बेटे का पालन पोषण अमीर परिवार में होगा और उनके अमीर ख़ानदान के लड़के का पालन पोषण उसके घर गरीबी में गुजरेगा। इस तरीके से वह उनके परिवार से बदला लेना चाहता था। जिस नर्स ने उसकी मदद की थी, वह हॉस्पिटल में रात के समय उसको धक्का दे देता है, जिससे वह पैरालाइज हो जाती है और वह भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और 15 साल बीतने पर उसका अपना लड़का भी अमीर ख़ानदान में जो पैदा हुआ था, उसकी देखरेख अच्छी होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही होती है। उधर वह गरीब ख़ानदान में अमीर ख़ानदान का जो लड़का था, उसकी परवरिश हो रही थी। उसको जैसे तैसे करके उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा था। दोनों की उम्र लगभग 25 साल के आसपास हो जाती है। किस्मत दोनों को फिर से एक नए मोड़ पर लेकर आ जाती है। उनकी फैक्ट्रियां बिकने की कगार पर आ जाती हैं। किसी कारण से उनके कारोबार में टोटा हो जाता है। उधर बदकिस्मती से उस फैक्ट्री का जो मालिक, जो अमीर ख़ानदान के लड़के का बाप था, वो उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उधर उसका दादा उसकी देखरेख के लिए वहीं पर मौजूद होता है। बदकिस्मती से उस वफ़ादार नौकर सुनील का लड़का भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर वो महिला होती है जो पैरालाइज थी। पैरालाइज महिला जब उस वफ़ादार नौकर सुनील को वहाँ पर देखती है तो वह गुस्से से तमतमा जाती है। उधर वो लड़का बदकिस्मती से उसी औरत के पास पहुँच जाता है, जो कि अमीर ख़ानदान का था। जब उसको इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह महिला उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। इधर उसका दादा, जो कि उसी कमरे की बगल में बैठा होता है, वो सारी घटनाक्रम सुन लेता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अभी वह अमीर ख़ानदान के लड़के को अपने माँ बाप के बारे में पता होने के बावजूद भी वह ये सारी चीज़ें अपने परिवार के साथ शेयर नहीं करता है, बल्कि उनके घर के कामकाज में उनकी मदद करता है, उनके कारोबार को फिर से उभारने में उनकी मदद करता है। और इस प्रक्रिया में उनके 2 साल और बीत जाते हैं। वो महिला जाते जाते उस लड़के को कुछ सबूत दे जाती है कि तुम्हारा बाप ये सुनील नहीं है, तुम्हारा बाप वो है। इसने मेरे साथ पूरा घटनाक्रम उस लड़के को बता देती है कि आपकी अदला बदली होने के कारण ये सारा मामला बिगड़ा हुआ है। अब उनका दादा उन पूरे के पूरे परिवार को अपने ऑफिस में बुलाता है और सबसे बातचीत करता है, इस मामले की तह निकालने की कोशिश करता है। तो सबूत के आधार पर यह पाया जाता है कि जो बच्चा उस गरीब आदमी के घर, वफ़ादार सुनील के घर पल रहा था, वो अमीर ख़ानदान का लड़का था, और जो उनके घर में पल रहा था वो उस गरीब ख़ानदान का लड़का था। इस पर वह मालिक बड़ी सूझबूझ से काम लेता है। ना तो उस लड़के को उस वफ़ादार सुनील को सौंपता है, ना ही अपने लड़के को उसे सौंपता है। उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी जाती है। 25 साल बाद आखिरकार किस्मत दोनों को उस मोड़ पर ले आती है जहाँ उसकी किस्मत थी, उसको वो लेकर आ जाती है। वाकई ऐसे मामले बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं, बड़ा ही हैरान और परेशान करने वाले होते हैं कि 25 साल बाद किस्मत का मोड़ देखो कि उसके ओरिजिनल माँ बाप के पास उस लड़के को पहुंचा दिया, और जो शख्स उससे बदला लेना चाहता था उसको भी किस्मत की वजह से पैरालाइज होना पड़ा, और पैरालाइज होने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। ऊपर वाले के डंडे में आवाज़ नहीं होती। देर सवेर फल गलत काम का ज़रूर मिलता है, बस हमें सब्र रखने की ज़रूरत होती है। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। केवल इतना है कि किसी के साथ अगर भरोसा है, वफादारी है, तो उसे अच्छे ढंग से निभाएं, जिससे कि रिश्ते बने रहें, ना कि बिगड़े। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।